ये जो बटन्स हैं ये नीचे कैसे जाएंगे ताकि स्क्रीन बढ़ जाए? यार नीचे, हाँ ये ये चल ठीक है। अब यहाँ से बेहतरीन। करेगा ना। ठीक हो गया, समझ गया। ओके। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ है कि हम पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि यार चार्ट, ये जो चार्ट है ना, चार्ट की सेटिंग ना, वो तो तुझे पता ही है यहाँ से भी होती है हमारी, कि चार्ट की ना कैनवस वगैरह हम अपने अकॉर्डिंगली कलर्स ग्रेडिंग वगैरह हाँ कर वो सकते मुझे हैं, पता है। सिंबल्स वगैरह वो अपने अकॉर्डिंगली कर लिए सेट। एंड दूसरा ये है कि ये वो जो बढ़ गया। सेशंस वाला जो ये है ना, क्या कहते हैं, इंडिकेटर है, ये मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, लक्स अल्गो का है। ठीक है, यहाँ जाएगा ना, तो यहाँ जाके लिखिए लक्स एल्गो सेशन सेशन। आ गया था ये। तो ये जो लक्स एल्गो वाला, स्टार्ट होगा। हाँ ये वाला आएगा ना, इसको मैंने स्टार सही है। किया हुआ है, तो ये रहा, ये मतलब ये वाला सिलेक्ट कर ली। अच्छा, जब ये सिलेक्ट करेगा ना तो ये अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इसको अप्लाई करने के बाद ना क्या करना है, इसकी सेटिंग में जाएगा। इस सेटिंग में जाके ना ये जो कलर्स है ना, इसको ना मतलब मैंने तो खुद ब्लैक एंड वाइट में रखा हुआ है उसमें, मतलब अपने उसके थीम के अकॉर्डिंगली सेट किया हुआ है। और ये इनके ना टाइम जोन्स और की चीज़ों को सेट ना और चीज़ों को ना छेड़ी। ये यहाँ पे लेबल्स को रहने दी, रेंज जो है वो यहाँ पे रेंज आउट रेंज वगैरह ये सब बस, बाकी चीज़ें ऑफ कर ली। सेटिंग ये ना, ये देख ले एक दफ़ा, तो ये सारी ना सेशंस है। अच्छा, फिर क्या होता है कि हम ना इसे सेशन ऑन करने के बाद ना, उसमें तुझे जो चीज़ बता रहा था ना वो ये थी कि ऑलवेज लाइक अच्छा सेशन। ये जो साइड वाले सिंबल्स हैं ये ऑफ कर देना ताकि स्क्रीन बड़ी हो जाए। अच्छा। साइड वाले जो सिंबल्स हैं, हाँ ये। चल। अच्छा, जब भी वो करना होगा ना कि लाइक फॉर एग्जांपल में अब सेशन ट्रेड करना होता है, तो हमें सेशन ट्रेड करने के लिए ना क्या करना होता है कि हमें अपनी टाइमिंग्स ना सेशन के साथ मैच करनी होती है कि कौन सा सेशन सूट करता है। क्या, जैसे अगर फॉर एग्जांपल में इफ़ यू वांट टू ट्रेड इंडाइसिस, तो इंडाइसिस बेस्ट टाइम जो है ना इंडाइसिस को ट्रेड करने का ना, वो होता है क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सेशन होता है। जो इंडाइसिस के अंदर नैस आ गया या आपका ईएस हो गया, US30 हो गया, इन सब को ना ट्रेड करने का बेस्ट टाइम होता है न्यूयॉर्क सेशन। और जो ये पेयर्स है ना, यूरो और यूएसडी, यूरोस के साथ जो पेयर्स होते हैं, उनको बेस्ट टाइम ट्रेड करने हम्म। का लंदन सेशन होता है। जिनके ये जिनमें जीबीवी आ रहे हैं, ब्रिटिश पेयर्स हो गए, यूरोप के पेयर्स हो गए, जिनके अंदर ना ये लंदन वाली साइड मैच करती है ना, तो वो बेस्ट टाइम होता है। क्यों? अच्छा, ये बेस्ट टाइम होता क्यों है, इस चीज़ को हम ये भी समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल में ना, कि यार ये देख रहा होगा जैसे ये टोक्यो सिडनी सेशन और टोक्यो सेशन ना हमेशा स्मूथ चलते होते हैं, हर हर पेयर में ही ऐसे होता है, बहुत रेयर होता है कि इनके अंदर ना वॉल्यूम्स आते हों। ये देख रहा है जैसे अब यहाँ पे सिडनी सेशन। अच्छा, इस वाले इंडिकेटर का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे ना ये मतलब ये बॉक्स जहाँ से शुरू हो रहा है ना, ये इसका टॉप भी बता रहा है, मतलब ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, कि सिडनी सेशन का ये टॉप इतना गया है और ये सिडनी सेशन का लो इतना था। और टोक्यो सेशन इसके साथ ओवरलैप करता है, टोक्यो सेशन, तो टोक्यो सेशन का टॉप इतना था और लो इतना था। लंदन सेशन का टॉप इतना था, लो इतना था। तो इससे एक और मज़े की चीज़ ये होती है कि है सही। ना, मैं अक्सर ना ये आईसीटी के अंदर ना हम एशियन एशियन सेशन को जो नहीं मार्क करते होते हैं, एशियन सेशन की हाई, और ये, सेशन हाई मार्क हाँ करते हैं। एशियन हाई लो। हाँ, उसकी उसकी उसी तरह एशियन सेशन का हम यहाँ पे ना लो मार्क कर लेते हैं। ये जो लंदन से ना, ये देख रहा है लंदन यहाँ ओपन हो चुका है, मगर अब ये जो हाँ। सेशन का ना लो ये वाला है, ये लो है। ठीक है। अब ये किसका लो है? ये एशियन सेशन का लो है, क्योंकि लंदन से ओपन पहले वाला है ये ना। नहीं तो टोक्यो, टोक्यो भी तो एशियन में आएगा ना, तो ये वाला लो नहीं बनता। नहीं, ये लो नहीं बनता, ये हमेशा ये वाला जो, ये वो खुल गया ना, लंदन सेशन ओपन हो गया ना, ओवरलैप करते हैं। ये देख, ये यहाँ पे लंदन सेशन ओवरलैप करता है, टोक्यो और सिडनी यहाँ हाँ। पे ओवरलैप करते हैं, और ये जो न्यूयॉर्क और ये वाला सेशन है ना, ये यहाँ पे ओवरलैप करते हैं। तो ये मतलब एक मैं बता रहा हूँ, उसको मार्क करने के लिए इजी हो जाता है। तो ये क्योंकि जब हम लंदन सेशन में फॉर एग्जांपल में यूरो यूएसडी तू ट्रेड कर रहा है ना, तो तूने ये कहा कि यार ये अब फॉर एग्जांपल में तूने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि यार ये जब स्वाइप कर इसको स्वीप करेगी ना, या हाई को या लो को, तो आई विल टेक रिवर्सल। जैसे अब फॉर एग्जांपल में यहाँ पे हुआ ना, तो ये क्या तूने यहाँ पे एक स्ट्रेटजी बनाई हुई थी कि यार मैं इसको देखता हूँ कि रिवर्सल दे मुझे। अब मार्केट ने लिख उसको स्वीप कर लिया था यहाँ पे, हम्म। ये कर लिया।
फिर तूने कहा यार आई विश आई शुड वेट फॉर लाइक मुझे अपनी ऑप्टिमल एंट्री मिले, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिले। तो ये पहले ये फेयर वैल्यू गैप को वेट किया तूने कि अगर ये इस फेयर वैल्यू गैप को मतलब ये कैंडल्स ना, ये यहाँ पे ये इस तरह इसको फॉर एग्जांपल में लाइक स्विप हो गया ना, ये लो स्विप हो गया और तू यहाँ पे कह रहा था कि यार अच्छा मार्केट इससे ऊपर क्लोज होगी तो देन आई विल सीक लॉन्ग ऊपर ये हाई हाई की फिर तरफ। मुझे सर नहीं ठीक है। इधर। तो मतलब ये इस तरह करके ना कि लाइक ये इसका कैंडल पे कि फॉर अब वो मीट जहाँ पे वो मीट कर रहा होगा ना कि हाँ यार मीट कर गया, अब ये यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल में मीट कर गया, तो बट यहाँ पे क्या हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि यार मार्केट ने अच्छा इसको लो, ये एक और चीज़ याद है, मैं इसमें भी तूने शायद कोई वीडियोस देखी होंगी कि ना वो हमारे एलिजिबिलिटी भी होनी होती है, कंप्लीट होनी होती है। अब ये यहाँ पे सी एस आई डी हुआ है, तो ये देख रहा है अगर सी एस आई डी यहाँ पे हुआ है ना, तो ये यहाँ पे ना छोटे टाइम फ्रेम में चला जाना है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में जाके मतलब ये तरीका होता है कि आप ट्रेड अच्छी फाइंड करते हुए ना, वर्किंग करते हुए ना उसके अपनी स्ट्रेटजी को ना अपनी मार्केट कंडीशंस के साथ ढालना होता है। लाइक ये हमेशा एक चीज़ फॉलो करते रहो ना तो वो भी गन कर बन जाता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल में ये सी एस आई डी हुआ है ना, तो यहाँ पे बेस्ट ट्रेड क्या ले सकते थे हम कि यार ये कंटिन्यूएशन ट्रेड है। देख ऑलरेडी मार्केट ये लोज, ये सारी लोज खाई हुई है। ये देख ये सारी लॉस खाती हुई आ रही है मार्केट, मतलब ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब की हुई है और यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक थ्रू इसका किया हुआ है स्टॉप का। एंड जब यहाँ पे ना कंटिन्यूएशन थी तो हम यहाँ पे ना एक ये ट्रेड ले सकते थे क्या, लॉन्ग की ट्रेड ना, ये इस साइड पे ये ट्रेड, और ये लास्ट रीसेंट लो को हम ये रख लेते कि यार ये रीसेंट लो बस हमारा वो है, और इसके साथ ये रख लेते कि हमें ना इसका 1:2, ये दैट्स इट, 1:2। हम्म। और इसको ना फिर मार्केट को ना मतलब लाइक इतना नहीं होने देते कि होल्ड हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा कभी कभार ये भी होता है कि लाइक मोस्टली ट्रेडर ना ये ऑलरेडी इसने इधर दिया हुआ है ना, तो ये हम ये लो हैंगिंग फ्रूट्स कहते होते हैं इसको, या तो ये लो हैंगिंग फ्रूट में काउंट हो जाएगा, मतलब इसको हंट कर ले बंदा। मतलब वो स्ट्रेटेजी बनाते हुए ना बंदा काम करता है ना, जब अपनी स्ट्रेटेजी को जिस तरह भी पॉलिश करना होता है कि यार रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ये देख रहा है ये लो हैंगिंग फ्रूट है। फिर उसके अलावा अगर इसके अलावा अगर हम देखें तो पीछे प्रीवियस डेटा कोई नहीं पड़ा हुआ ना स्ट्रक्चर के अंदर, तो अगर स्ट्रक्चर के अंदर हम प्रीवियस डेटा देखें तो एक ये नज़र आ रहा है, एक ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, लिक्विडिटीज जो बड़ी हुई हैं, ठीक है नज़र आ रहा है। तो ये जो है ना, ये इस पे ना साथ में बंदा ये कर लेता है अब इसके रिस्क मैनेजमेंट को भी थोड़ा सा समझ ले कि यार ये ट्रेड अगर फॉर एग्जांपल हमने ये ट्रेड ली होती तो हम कहते यार इस पे हंट करेंगे, मतलब यहाँ पे टीपी पहला टीपी यहाँ पे ले लेंगे, मतलब टेक प्रॉफिट पार्शियल टेक प्रॉफिट्स यहाँ पे कर लेंगे, फिर थोड़ा होल्ड कर लेंगे, फिर थोड़ा होल्ड कर लेंगे, थोड़ा होल्ड कर लेंगे, तो ये मतलब ये असल में ना 1:2 1:3 परफेक्ट होता है। तो ये अब 1:2 बना भी कैसे है, अब फॉर एग्जाम्पल में यही ट्रेड ली भी होती और हमने यहाँ पे लगाया हुआ होता लो ये इस पे, ठीक है, हम्म। और हमने ना हम बैठे हुए थे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, ये लोग कहते हैं ये स्कैल्पिंग होती है, ये होता है वो होता है, ये स्कैल्पिंग नहीं होती है, ये ट्रेड स्कैल्पिंग उसको कहते हैं, ज़्यादा एक से ज़्यादा ट्रेड करने को स्कैल्पिंग बोलते होते हैं। ये देखो यहाँ पे फिर हम ये लगा के बैठे होते हैं, ये मार्केट तो खा जाती है हमारा, ये देखो स्टॉप लॉस मार के जाती है हम्म। क्योंकि मार्केट ने इसको स्वीप किया लाइक उसके बाद अपना रन हुई है। और इसमें अगर हम ये देखें ना ये बड़े टाइम फ्रेम की अलाइनमेंट के साथ, तो ये ट्रेड मार्केट किस में है, किस मोमेंटम में देख, किस मोमेंटम में है, मार्केट। बेरिश मोमेंटम में है मार्केट, ये यहाँ पे ना इस टाइम फ्रेम के बाद ना लाइक ऑलरेडी बेरिश, डेली के अंदर भी बेरिश जा रही है और इधर इसमें भी बेरिश में उस मोमेंटम में बैठी हुई है। तो हम एक तो ट्रेंड को फाइट भी कर रहे हैं, और जब ट्रेंड को फाइट कर रहे हैं तो अगर ट्रेंड को फाइट करना है तो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर क्विक इन और क्विक आउट करना होता है। ये वाली ट्रेड मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी, तूने देखी होगी कि ये मतलब मैं अब यहाँ पे देख मैंने हाँ। यहाँ पे टीपी लिया और मैंने कहा ओके भाई दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं करना, इसको होल्ड नहीं करना। इवन दो लाइक ये अब ये यहाँ पे ना ग्रीड होती है बंदे को, यार नहीं नहीं मैंने होल्ड करता हूँ ये करता हूँ, नहीं यार जित बस प्रॉफिट ले लिया, 1:2 हो गया, रूल्स फॉलो कर लिया, ठीक है टेक प्रॉफिट करो एंड गो ट्रीट योर सेल्फ के यार हाँ। इस तरह ना साइकोलॉजी डेवलप होती है, लॉन्गर रन के लिए अच्छा ट्रेडर बंदा बनता है। हम्म। तो ये समझ आ गया ये सेशन ये कैसे ऑन किया मैंने। हाँ वो लक्स और गोला देख रहा हूँ।